Hey guys, this is Veer. Welcome to Doubtless class. क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? कि आपकी जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, YouTube खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे आपके भय को दूर नहीं भगाते हैं। तो चलिए हम लोग सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, पार्ट 4 का ये वीडियो है। ठीक है, अगर अभी तक आपने इसके पहले, दूसरे और तीसरे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा। ठीक है, जाइए पहले उन तीनों वीडियो को देख कर आइए। अगर आप लोग उन तीनों वीडियो को नहीं देखिएगा तो आपको इसमें बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने सारणी के गुणधर्म वाले यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट वाले वीडियो को नहीं देखा है, ठीक है, तो प्लीज़ जाइए पहले उनको देख कर आइए। और मैंने उसको बताया भी है बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो उसको टेंशन मत लीजिए, एकदम चुपचाप आराम से सभी वीडियो को देखिए और अच्छी तरह से समझिए। अगर उन प्रॉपर्टी को यानी कि सारणी के गुणधर्म को आप नहीं समझते हैं अच्छी तरह से या आपको याद नहीं है तो फिर आपको डिटर्मिनेंट पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ सारणी के गुणधर्म का ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप सारणी के गुणधर्म को ही अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सारणिक चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए प्लीज़ जाइए उनको देख कर आइए, और अगर देखे हुए हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक हम लोग का क्या नाम है, सारणिकों के गुणधर्म पर आधारित प्रश्न। सारणिकों के गुणधर्म पर जो आधारित जो प्रश्न होते हैं आपको पता ही है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही खतरनाक भी होते हैं। ठीक है, यानी कि हार्ड और बहुत ही कन्फ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको कल 2 ट्रिक बताई थी पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, कल यानी कि पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको 2 ट्रिक बताई थी, जिसमें से कि पहला क्या था, अगर किसी भी सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट को शून्य के बराबर जब हमें सिद्ध करना होता था, ठीक है, जैसे, तो उसके लिए हम लोग ये ट्रिक लगा दिए थे। ठीक है, इन ट्रिक के बारे में हम लोग आज बात नहीं करेंगे क्योंकि इन पे एक पूरी वीडियो बन चुकी है जो कि 2 घंटे के आसपास की है। ठीक है, और ये आपको अच्छी तरह से आ भी गया है, और मैं आशा करता हूँ कि जब भी किसी डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल सिद्ध करना हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज़ अगर नहीं देखें तो जाइए वीडियो को देखिए, आपको उसमें किसी भी डिटर्मिनेंट को आपको 0 करने में कोई तकलीफ नहीं होगा। मैंने उस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से बताया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, अगर किसी सारणी का मान शून्य के अलावा कुछ और सिद्ध करना हो। ठीक है, अगर किसी सारणी का मान शून्य के अलावा कुछ और सिद्ध करना हो तो अब हमें क्या करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या था कि हमें सिर्फ जो हमें सारणी दिया हुआ था, देखिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे हमें क्या हो सकता है। देखिए माना कि हम लोग के पास एक सारणी दिया गया है। ठीक है, एक सारणिक है, इसका कुछ नाम है, हम लोग डेल्टा मान लेते हैं। ठीक है, देखिए तो इसमें अगर हमें कुछ दिया हुआ है, ठीक है, 1 6 7 8 2 7 6 2 1 मान लीजिए कुछ भी, और इक्वल टू क्या कर लीजिए इसको 0। देखिए तो जब हमें किसी भी सारणी का मान 0 सिद्ध करना होता था तब हम लोग इसको लगाते थे, इस ट्रिक को लगाते थे, जो कि हम लोगों ने कल लगा लिए हैं पूरी अच्छी तरह से। ठीक है, और आज हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए आज हमें क्या बोला गया है कि अगर किसी सारणी का मान शून्य के अलावा कुछ और सिद्ध करना हो, मतलब क्या, ठीक है, हमें यहाँ पे जो सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ रहेगा, उस डिटर्मिनेंट का मान यानी कि सारणी का मान हमें 0 के अलावा कुछ और दिया हुआ रहेगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे माना कि यहाँ पर हो सकता है कि एक क्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रेदर देन 0। ठीक है, और अगर 0 दिया हुआ रहे तो उस पर हम लोगों ने पूरी तरह से एक वीडियो बना चुके हैं और आप लोग भी पूरा अच्छी तरह सीख चुके हैं। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए। देखिए इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, क्या, देखिए 0 नहीं सिद्ध करना है ना, कल हम लोग एग्जांपल जो देखे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था, सिद्ध करने के लिए सिर्फ 0 ही 0 आ रहा था। आज हम लोग क्या करेंगे, 0 के अलावा कुछ और जब सिद्ध करना हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अभी तो आपका शकल इस भैया की तरह होगा, ये तीनों भाई साहब की तरह, मैं कंफर्म कर सकता हूँ 98% मुझे भरोसा है। ठीक है, देखिए ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर मैं यह मान के चलता हूँ कि आपका शकल इसके तरह ज़रूर है। अगर इस टॉपिक को आप कभी पढ़े हैं या फिर पढ़ने की कोशिश किए हैं अपने कोचिंग वगैरह में तो ये आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये बहुत ही हार्ड और कन्फ्यूजिंग है। तो चलिए आप लोग डाउटलेस क्लास पे आए हैं तो फिर टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई थी, जब हमें डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर सिद्ध करना हो। ठीक है, उसके लिए हम लोग 2 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते थे।
उसी के दो प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द जो है ना हम लोग का पूरा पूरा जो सारणिक दिया हुआ था उनको हम लोग सिद्ध कर लेते थे। लेकिन आज हमें क्या करना है, जीरो नहीं उसके अलावा कुछ और सिद्ध करना है। तो टेंशन नहीं लीजिए, जो हम लोग कल सीखे हैं सेम उसका ही उपयोग हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं। ठीक है, सेम उसी प्रॉपर्टी का उपयोग हम लोग यहाँ भी करेंगे। देखिए, तो हम लोग इसको हटाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और हम लोग एक बार इनके प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। ठीक है, ताकि देखिए आपको याद हुई तो अच्छी बात है, मैं एक बार फिर से यहाँ रिवीजन कराता हूँ ताकि यहाँ जब मैं यूज करूँगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था हम लोग का, क्या हम लोग जब भी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, क्या हम लोग सारणिक के किसी भी रो, ठीक है, किसी भी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ चुके हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसको आपस में बदल सकते हैं। और एक और बात, जब हम लोग इसको आपस में बदलेंगे तब जो हम लोग का सारणिक का जो मान होगा, ठीक है, जो हम लोग सारणिक का जो मान होगा वो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, उनका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या जब भी किसी सारणिक का हम लोग रो को या फिर कॉलम को आपस में चेंज करते हैं तो उनका मान क्या हो जाता है, माइनस चेंज हो जाता है, साइन माइनस का लगता है। ठीक है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाती है। ये बात आपको पता है अच्छी तरह से। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, क्या हम लोग किसी भी, यानी कि हमें जो सारणिक दिया हुआ रहेगा उन सारणिक में से किसी भी रो या फिर कॉलम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन ले सकते हैं, ये बात आपको पता है ना, ये भी आपका प्रॉपर्टी है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या था जो कि आपको मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट करके बताई थी, क्या हम लोग किसी भी कॉलम या रो को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, कॉलम को कॉलम के साथ ही जोड़ सकते हैं और रो को रो के साथ ही जोड़ सकते हैं। मतलब क्या, देखिए, अगर R1 है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, R1 प्लस R2 कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कहीं पे C1 है हम लोग इसे C1 प्लस C3 कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये सब प्रॉपर्टी है और बहुत सारा प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो आपको आती है। चलिए, हम लोग उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और लगाएंगे, और मैं आशा करता हूँ आप प्रॉपर्टी वाली वीडियो देख चुके हैं और आपको सही प्रॉपर्टी आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग सवाल से शुरू करते हैं। देखिए क्या बोला गया है, बिना प्रसरण किए सारणी को गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। ठीक है, मतलब क्या, आपको इसको एक्सपैंड नहीं करना है। मैंने सारणी के फर्स्ट वीडियो में बताया था ना, क्या हम लोग इसको किसी भी रो वाइज या फिर किसी भी कॉलम वाइज इसको एक्सपैंड करके इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी इसका हम लोग मान निकाल लेंगे। लेकिन हमें क्या यहाँ पर बोला गया है कि बिना प्रसरण किए, मतलब इनको एक्सपैंड नहीं करना है, हमको गुणधर्म का उपयोग करके इनको सिद्ध करना है। ठीक है, और देखिए, अगर आप इनको बिना गुणधर्मों का उपयोग किए हुए सिद्ध करने के लिए बैठिएगा ना तो आपके पसीने छूट जाएंगे। ठीक है, तो आपके पसीने छूट जाएंगे और शायद हो सकता है कि लास्ट में आंसर ना भी आए। लेकिन अगर आप सारणी को गुणधर्म का प्रयोग करते हैं तो आपका आंसर मिनटों में आ जाएगा और मज़ा भी आएगा और बोर भी नहीं होइएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे ट्रिक दिया गया है। देखिए, जैसे मैंने किसी भी सारणी को जब भी हम लोगों को जीरो के बराबर सिद्ध करना था तो उसके लिए जो ट्रिक था, तो चलिए इसके लिए भी ट्रिक है। इसके लिए क्या ट्रिक है, अगर किसी सारणी का मान शून्य के अलावा कुछ और सिद्ध करना हो, मतलब समझ में आया ना आपको, क्या यानी कि हमें जो सारणी का मान जो है जीरो सिद्ध नहीं करना होगा, उसके अलावा कुछ और जब सिद्ध करना हो तब ये ट्रिक काम करेगा, जो कि मैंने कल आपको बताई थी। तो देखिए, तो यहाँ क्या बोला गया है, तो जो हमें सिद्ध करना होता है उसके अनुसार सारणी के गुणधर्म का उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मतलब क्या, देखिए, हमें जो यहाँ पर जो सारणी दिया गया है ना, यानी कि जो हमें डिटर्मिनेंट दिया गया है, इनको जब हमको शून्य के अलावा कुछ और जब सिद्ध करना हो, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हमको यहाँ पर शून्य के अलावा कुछ और सिद्ध करना है, तब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को जो सिद्ध करना होता है ना, हम लोग दिमाग में वही लेकर चलते हैं। ठीक है, हम लोग दिमाग में वही लेकर चलते हैं। देखिए, अगर समझ नहीं आया है तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मतलब देखिए, मतलब देखिए, क्या ये कोई आदमी है। ठीक है, देखिएगा, ये कोई आदमी है, इसका नाम है राम। ठीक है, और यहाँ एक और आदमी है। देखिए, आदमी थोड़ा सा ठीक ठाक ही लग रहा है। ठीक है, देखिए, राम है और ये कौन है, मोहन। अब देखिए ध्यान से, अगर ये जो राम है ना, ये राम का मोहन के पास 5 रुपया बाकी है, माना कि 5 रुपया बाकी है, तो क्या होगा, और ये मोहन बहुत दिन से उसको दे नहीं रहा है पैसे। ठीक है, और ये कहीं पे मोहन गायब हो गया, तो क्या हो सकता है,
जब भी राम को ये मोहन दिखेगा तो वो क्या करेंगे, उनको ये 5 रुपया ही मांगेंगे ना। उनके दिमाग में चलता रहेगा ना कि नहीं नहीं यार तुमने मेरा 5 रुपया लिया था, 5 रुपया दो, 5 रुपया दो। ठीक है, यानी कि हम लोग का टारगेट फिक्स है। यानी राम का टारगेट क्या है, राम का टारगेट क्या चलता रहेगा कि हमें मोहन से 5 रुपये लेने हैं। वैसे ही हमको यहाँ भी करना है। देखिए एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा होगा आपको, लेकिन देखिए मैं जो समझाना चाहता हूँ आप यहाँ देख समझिए। देखिए अगर नहीं एग्जाम्पल अच्छा लगा तो ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, यानी कि हमें जो सिद्ध करना होता है ना, हम लोग का फोकस बस उसी पर होना चाहिए हर वक्त। ठीक है, हम लोग इसके अनुसार चलेंगे। देखिए यहाँ भी हमें वही बात बताया गया है। यहाँ देखिए कि जो हमें सिद्ध करना होता है उसके अनुसार सारणी का गुणधर्म का उपयोग करते हैं। देखिए ठीक है, देखिए जैसे देखिए यहाँ पर क्या है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो हमें जो ये सिद्ध करना है ना, तो हम जब इस सारणी को जो हम लोग हल करेंगे, जो भी इसमें गुण धर्म लगाएंगे, तो हम लोग उसमें एक ही बात के बारे में सोचेंगे, हम लोग का ये आना चाहिए। हमको इसमें जो डिमांड करेगा हम लोग वही यहाँ पर गुण धर्म लगाएंगे और वैसा ही इस सारणी को चेंज करते रहेंगे। समझना है आपको। देखिए ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसलिए मैं इसमें टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि देखिए धड़ल्ले से बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पड़े हुए हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल बनाने से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और कैसा ऑपरेशन लगाना है क्या नहीं लगाना है वो आपको सपने नहीं आएंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको सीखनी पड़ेगी कि हम लोग ये ऑपरेशन क्यों लगाएंगे। और जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग इस ऑपरेशन को क्यों लगाएंगे और इसे लगाने से क्या फ़ायदा होगा, उस दिन आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। और अभी तक आपको अगर समझ में नहीं आया है तो उसके पीछे यही कारण हुआ होगा कि सर वगैरह जो भी होंगे आपके वो बता देते होंगे और आप लोग सोचते होंगे यार ये कैसे लगाएंगे हम लोग, या फिर आपको कुछ दिन के लिए वो चीज़ें याद रहती थी ऑपरेशन, कुछ दिन बाद उसको फिर भूल जाइएगा। तो वैसा नहीं करना है, इसलिए थोड़ा टाइम दीजिए और थोड़ा ध्यान सीखिए। ठीक है, अगर सीखने आपको तो टाइम देना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर आप परेशान हो रहे हैं तो जाइए बाहर पानी वगैरह पी के आइए, वीडियो को रोकिए, उनको पी के आइए, उसके बाद देखिएगा, लेकिन आराम से देखिए, तभी आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ लेकिन आपको टॉपिक समझा कर दूंगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए देखिए तो समझ में आ गया ना आपको। क्या हमें जो सिद्ध करना होता है हम लोग का फोकस बस उसी पर रहना चाहिए। मतलब क्या, देखिए हम लोग इस डिटर्मिनेंट से किसी तरह से क्या लाएंगे, a स्क्वायर लाएंगे, b स्क्वायर लाएंगे और c स्क्वायर लाएंगे और लास्ट में क्या ला देंगे 4। ठीक है, या जैसे भी कीजिए हमें इस पे फोकस करना है। उसी तरह देखिए और एग्जांपल देखिए यहाँ जो हमें एग्जांपल दिया गया है इसमें भी हम लोग का फोकस क्या रहेगा, a माइनस b आना चाहिए किसी तरह से, b माइनस फिर c आना चाहिए, फिर c माइनस a आना चाहिए किसी तरह से, फिर हम लोग का सिद्ध हो जाएगा ये। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखिए आप लोगों के लिए बहुत सारा एग्जांपल लाया हूं मैं। ठीक है, तो आप लोग इस टॉपिक को सीख जाइएगा, टेंशन मत लीजिए। अगर नहीं सीखे हैं तो या फिर आपको डर लग रहा है तो ठीक है, बस मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको समझिए, फिर सवाल लगाएंगे धड़ल्ले से लगाते चले जाएंगे तुरंत सब सॉल्व हो जाएगा। पहले समझिए बातों को, आखिर काम कैसे करेंगे हम लोग इस पर। देखिए तो यहाँ पर a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस ए है और यहाँ a प्लस b प्लस सी है, ये चीज़ है ना यहाँ पर। तो हमें इन चीज़ों को ही देख कर इनको सॉल्व करना है। ठीक है, यानी हम लोग का टारगेट क्या रहना चाहिए, हम लोग का टारगेट ये है और हम लोग टारगेट देखने के अनुसार ही काम करेंगे। ठीक है, जैसे ना तो आपको अगर आपको बोल दिया जाए कि जैसे कि आप लोग 10th वगैरह में जो पढ़े होंगे तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, अगर पास करते हैं तो हम लोग का टारगेट क्या रहता था कि नहीं 10,000 रुपये मिलेगा, उसके लिए पढ़ेंगे उसके लिए पढ़ेंगे। देखिए टारगेट हम लोग कुछ और भी था, लेकिन 10,000 देने से क्या था, हम लोग का टारगेट कुछ और भी बढ़ गया था। एक दिल में भावना जगी थी कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए। ठीक है, उसी तरह से आपको टारगेट नहीं भूलनी है, आपका टारगेट ये है। ठीक है, तो चलिए बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब लोग शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए शुरू करिए। देखिए तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा, इसको समझ गए समझ लीजिए सब सवाल बन जाएगा आपसे, बस ध्यान से देखना है। देखिए फर्स्ट में क्या लाना है, हमें फर्स्ट लाना है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी पहले a स्क्वायर लाना है। तो दिमाग लगाइए इसमें। ठीक है, तो दिमाग लगाइए इसमें, आप a स्क्वायर कैसे ला सकते हैं या फिर a कैसे ला सकते हैं, a स्क्वायर बाद में ला देंगे, पहले देखिए a कैसे ला सकते हैं आप सोचिए। देखिए क्या कर सकते हैं सोचिए। देखिए मैथ्स वगैरह करने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि मैथ्स वगैरह तो हमें करना है नहीं। ठीक, क्योंकि हमें मैथ्स लाना नहीं, हमें a स्क्वायर लाना है या फिर ये लाना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं आप लोग, देखिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमें फर्स्ट जो रो दिया गया है ना, ये फर्स्ट रो, हमें लोग फर्स्ट रो से ए, देखिए तीनों में मैच कर रहा है ना, हम लोग इसमें से एक कॉमन निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते, देखिए यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ a है, यहाँ a है, हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। जस्ट हमें b भी चाहिए, हम लोग इसके नीचे वाले से क्या निकाल लेंगे, हम लोग इसके नीचे वाले से b कॉमन निकाल लेंगे। देखिए तीनों में b मैच कर रहा है। और आपको पता है इनकी प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी सारणी के किसी भी एक रो या फिर एक कॉलम से हम लोग
कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता है ना, वो के वाली जो था प्रॉपर्टी वही है यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से ये निकाल लेंगे, यहाँ से बी निकाल लेंगे और यहाँ से क्या निकाल लेंगे, सी। देखिए तीनों में सी मैच कर रहा है ना, तो हम चलिए हम लोग को ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, उसके बाद हम लोग एक और ए बी सी निकाल लेंगे। तो पहले इतना करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए पहले हम लोग इतना करते हैं, उसके बाद आगे सोचते हैं क्या करना है। तो सिंपल से लगाइए, क्या करेंगे हम लोग, R1 से क्या ए कॉमन लेंगे और R2 से क्या कॉमन लेंगे हम लोग, बी, और R3 से क्या कॉमन लेंगे, सी। तो ये देखिए ये आपका पता है ना, ये आपका क्या है, ये R1 है और ये आपका R2 है और ये आपका R3 है, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, R1 से ए लेना है कॉमन, ए कोमा R2 से बी ना, R2 से बी और R3 से सी कॉमन लेने पर। देखिए ठीक है, इस ऑपरेशन को हम लगाते हैं। देखिए आप कॉमन ले रहे हैं ना, तो ये तो बाहर निकलेगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए। R2 से ले रहे हैं बी, तो यहाँ बी भी बाहर आ जाएगी, और R3 से आप सी ले रहे हैं तो सी भी बाहर आ गई, यानी ए बी सी क्या आ जाएगा, बाहर। चलिए तो अंदर क्या बचेगा हम लोग के पास, देखिए ऊपर वाले से आप ए कॉमन निकाले हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2 ए था तो माइनस यहाँ पर ए बच जाएगा, और यहाँ पर ए बी था, यहाँ से आप ए निकालें तो क्या बचेगा, बी, और यहाँ सी था, ए सी था, तो यहाँ से ए निकल गया तो क्या बचेगा, सी, ठीक है। इसलिए इसको भी पैक करते हैं इस साइड से। उसके बाद देखिए यहाँ बी ए था, यहाँ से अगर देखिए क्या निकला है, बी निकला है बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ ए, और यहाँ से 2 बी था, तो यहाँ से 1 बी बाहर निकल गया, क्या बचेगा आपका, ये 1 माइनस बी बचेगा, ठीक है। और यहाँ से बी सी है, तो आपका यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, सी, है ना। यहाँ क्या बचेगा आपका, सी। चलिए यहाँ बचेगा आपका सी, और R3 से आप लोग क्या कॉमन निकाले हैं, सी। सी निकालेंगे क्या लिखेंगे, सिर्फ यही बचेगा ना, तो ए, और यहाँ से निकलेगा क्या बचेगा, बी, और यहाँ से निकलेगा क्या बचेगा, माइनस का, देखिए सी निकाले ना, 1 माइनस सी बचेगा, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए आपके पास ए बी सी तो आ चुका है ना, आपके पास ए बी सी आ चुका है। अब क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, हमें इसमें से अभी एक और ए चाहिए और एक और बी चाहिए और एक और सी चाहिए, तभी ना हो पाएगा ये, क्योंकि हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए ना, उसके बाद 4 भी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है जो मैं बात आपको बता रहा हूँ। देखिए आप फर्स्ट एग्जाम्पल है, आप फर्स्ट एग्जाम्पल को अच्छी तरह सीखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसके बाद जो एग्जाम्पल आने वाली है 2 3 4 उसको आप जल्दी से बना दीजिएगा। लेकिन आपको मेन बात है कि पहले फर्स्ट समझिए काम कैसे चल रहा है, होता कैसे है ये, ठीक है। तो फिर आपका शक्ल इस भाई साहब की तरह ही रह जाएगा, ठीक है। देखिए तो समझ में आ गई, ये ए बी सी निकल गया है, और हम लोग का टारगेट हमेशा यहाँ होना चाहिए कि हम लोग को कहता क्या है ये, ठीक है। चलिए तो एक और ए बी सी निकाल लेते हैं। देखिए भांज है क्या निकालने का, देखिए कोई और तरीका है जो निकाल सकते हैं हम लोग, तो गौर से देखिए, तरीके तो बहुत सारे हैं। देखिए यहाँ पे तरीके भी दिए गए हैं, आप सोचिएगा तो यहाँ पर मिल रहा है हम लोग को। देखिए तो गौर से यहाँ देखिए ये आपका जो कॉलम दिया गया है ना, आपका ये जो यहाँ पर कॉलम दिया गया है, ये देखिए C1, देखिए तीनों में ए मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या, हम आपको पता है ना प्रॉपर्टी सारणिकों का क्या, हम लोग किसी भी एक रो या फिर एक कॉलम से सेम संख्या को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए सब मैच कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से ए बाहर निकाल सकते हैं ना। और देखिए C2 में आपका बी मैच कर रहा है, तो सब बी बाहर निकाल लेंगे, और C3 में आपका सी मैच कर रहा है, तो हम लोग सी बाहर निकाल लेंगे। तो हम लोग काम आसान नहीं हो गया, यहाँ से ए बाहर आ गया, बी आ गया, और यहाँ सी आ गया। हम लोग को देखिए ऑलरेडी बाहर ए बी सी है, और आ गया ए बी सी, हो गया स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आपको देखिए यहाँ लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, C1 से क्या ले रहे हैं हम लोग कॉमन, C1 से ए कोमा C2 से क्या ले रहे हैं आप, C2 से बी, तो बी, और C3 से सी कॉमन लेने पर, ठीक है। चलिए तो जब हम लोग ये कॉमन लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा। देखिए बाहर ऑलरेडी ए बी सी है, और यहाँ से एक और ए बाहर आएगा, तो ये इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं। चलिए थोड़ी इसको ऐसे कर लेते हैं, तो ए बी सी पहले से था,
और देखिए हम लोग यहाँ से तीनों मल्टीप्लाई निकाले हैं तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से ए बी और सी आ जाएगा ना। ये देखिए ऐसे मत लिखिए इसको डायरेक्ट लिख लीजिए ए बी सी, ठीक है। चलिए तो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट यानी कि जो बचा है वो डिटर्मिनेंट क्या बचेगा हम लोग के पास, देखिए यहाँ से ये निकल चुका है तो क्या बचेगा यहाँ -1 1 1, और यहाँ से देखिए यहाँ भी से निकल चुका है सब तो क्या बचेगा 1 -1 1, और यहाँ से सभी निकल चुके हैं तो क्या बचेगा 1 1 और माइनस का 1। चलिए हो गया। चलिए अब डेल्टा इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा आपका ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो हो गया। अब अभी यहाँ पर आपको और ऑपरेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ डायरेक्ट आप इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा तो हमें कहा नहीं गया है, ठीक है। देखिए तो हम लोग के पास और क्या बचा है चीज़ें को लाने के लिए, देखिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो आ चुका है, बस 4 नहीं है हम लोग के पास, तो इसको सोल्व करने के बाद हमें क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो चलिए लाते हैं। देखिए तो इसमें हम लोग और भी एक बार और करते हैं क्योंकि 0 बनानी पड़ेगी इसको, अभी आप इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंड करने के लिए नहीं बोला गया है। चलिए इसमें और 0 लाते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। देखिए तो क्या कीजिए आप ये R1 R2 घटा दीजिए आपस में, क्या होगा ये भी 0 हो जाएगा आपका, ये भी 0 हो जाएगा आपका, नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं क्या हम लोग, इसको थोड़ा सा जगह यहाँ बना देते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग लिख देते हैं क्या R1 लिख देंगे हम लोग क्या R1 माइनस R2, ठीक है, जिससे क्या होगा हम लोग के पास ये ऊपर वाला 0 आ जाएगा, तो हम लोग को एक्सपैंड करने में क्या रहेगी आसानी रहेगी, ठीक है। देखिए तो डेल्टा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या बचेगा हम लोग के पास अंदर में, अगर ये ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग R1 पे ही लगा रहे हैं तो ये देखिए आपका R1 माइनस R2, तो ये R1 है ये R2 है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 0, और यहाँ देखिए ध्यान से यहाँ भी R1 है, ठीक है, ये R1 आपका है और ये R2 है। देखिए माइनस कर रहे हैं, देखिए माइनस मत कीजिए प्लस कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि माइनस तो आ नहीं रहा, प्लस कीजिए तभी माइनस प्लस माइनस खत्म, ये भी माइनस प्लस माइनस खत्म, और आपका ये 1 क्या आ जाएगा 2। बाकी पर तो कोई ऑपरेशन लगा हुआ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे उसको एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। तो 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है। चलिए अब देखिए आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 0 आ चुका है, अब बस एक ही को एक्सपेंड करेंगे हम लोग। तो डेल्टा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखिए इसको जब आप एक्सपेंड कीजिएगा देखिए आपका ये तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के थ्रू कीजिएगा तो इस तो 0 ही आ जाएगा, तो इसके थ्रू हम लोग करने से कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अनुसार करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हम लोग बस एक ही हम लोग के पास क्या हथियार है, हम लोग ये इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको आती है ना, इसके थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने बता दी थी जब ये चैप्टर शुरू हुआ था। तो इस तरह से जिस भी अवयव को हम लोग चुनते हैं उसके सभी सामने वाले कॉलम साफ और रो भी क्या हो जाते हैं साफ, बाकी जो बचा उसको छाप दीजिए। देखिए आपके पास क्या बचा, 2 के अनुदिश कर रहे हैं ना, ठीक है, 2 के अनुदिश कर रहे हैं तो 2 बाहर लिखाएगा, यहाँ क्या लिखिए, देखिए यहाँ प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन चलता है, प्लस माइनस और प्लस, तो एक्सपेंड कीजिए इसको तो क्या आएगा बाहर, गुना 2 बाहर बैठेंगे, अंदर क्या बचेंगे 1 -1 1 और 1 इन बचेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आपका फाइनली क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और गुना 2, अंदर सॉल्व कीजिएगा तो क्या बचेगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सबसे पहले पता आपको इस साइड से पहले गुना होता है तो 1 और बीच में साइन में लगेगा माइनस का और इनका खुद का माइनस क्या हो जाएगा +1, हो गया। देखिए तो यहाँ से हम लोग के पास क्या आ गया आंसर, देखिए यहाँ से हम लोग के पास क्या आ गया, डेल्टा इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्रॉस 2, अंदर से भी निकलेगा 2, ठीक है। यहाँ आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, देखिए 4 आ जाएगा शुरू में, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलिए हमें यही तो सिद्ध करना था, ये आपका क्या हो चुका है प्रूफ, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आई होगी, बहुत ही आसान था, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलिए अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बस ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल भी क्या है, देखिए आपको पता है मैं जानबूझकर सेम टाइम के सवाल लेकर आता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है।
आपका सोचने की जो क्षमता है वो एक जैसा रहे। देखिए ये हो गया। तो क्या बोला गया है, इसमें भी आपको वही करना है, गुणधर्म का उपयोग करके हमें ये चीज़ें सिद्ध करनी है। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या, और इसको बनाने के लिए क्या ट्रिक होता है कि जो हमें सिद्ध करना होता है, जो हमें सिद्ध करना होता है, हमारा फोकस उसी पर होता है ही ना। जो हमें सिद्ध करना होता है हमारा फोकस उसी पर होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लाने वाले हैं, a माइनस बी। तो चलिए इसमें दिमाग लगाइए, बहुत ही आसान है। a माइनस बी लाना है। सोचिए a माइनस बी आप कैसे ला सकते हैं, आप क्या कीजिएगा तो a माइनस बी होगा। देखिए आप ये सवाल धड़ल्ले से बनेगा, पूरा मजा आएगा आपको बनाने में, और आपका शकल भी उसे मोजे वाले भैया की तरह हो जाएंगे, मस्त एकदम। ठीक है, देखिए तो सोचिए a माइनस बी कैसे ला सकते हैं आप लोग। a माइनस बी लाना है ना आपको, कैसे ला सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए ऊपर देखिए, यहाँ जो R1 जो लिखा गया है ना, देखिए R1 जो लिखा गया है आपका, ठीक है, यहाँ जो R1 लिखा गया है, और यहाँ देखिए ध्यान से R2, इसमें a और b है। अगर आप R1 और R2 घटा देते हैं आपस में, a माइनस बी नहीं आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो कहेगा ना, हम लोग उसी बाई स्टेप चलेंगे। पहले हम लोग a माइनस बी लाएंगे, क्योंकि R1 और R2 घटा देंगे। उसके बाद b माइनस सी बोला गया है, तो हम लोग b माइनस सी R2 से R3 में घटा देंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग अभी क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। जब हम लोग थोड़ा सा प्रो लेवल का हो जाएंगे, उसके बाद आप दोनों एक ही साथ लगा दीजिएगा। लेकिन मैं अभी शुरू में यही आपको सुझाव दूंगा, आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही हार्ड और बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है। थोड़ा सा मिस्टेक होगा आपका, पूरा सवाल गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए लगाइए ऑपरेशन। देखिए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए हमको a माइनस बी लाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, इस R1 को इस R2 में घटाना पड़ेगा, यही ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ लिख देंगे R1, एरो लगाएंगे R1 माइनस क्या लिख देंगे R2। ठीक है, पता है ना आपको ये चीज़ें, कि जो यहाँ पे हम लोग जिस पे ऑपरेशन लगानी पड़ती है, एरो के जस्ट बाद उसी को लिखना होता है। देखिए ऐसा कोई रूल नहीं करता है, लेकिन आप ऐसा है कि ये ज़्यादा आसान रहेगा आपको इस टाइप से। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पर अप्लाई करते हैं। देखिए इस डिटर्मिनेंट का कुछ मान नहीं दिया गया है, ठीक है, यानी ABC कुछ भी इसका संकेत नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डेल्टा मान लेंगे। आप चाहें तो इसका मान कुछ भी मान सकते हैं अपनी मर्जी से, अगर नहीं मानना है तो चुपचाप डेल्टा लेके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, R1 माइनस R2 कर रहे हैं, यानी इसमें से इसमें घटा रहे हैं ना, तो क्या बचेगा, R1 कितना आपका 1 और R2 क्या आपका 1, तो 1 में से 1 गया, क्या बचेगा यहाँ पर 0, लिख दीजिए 0, हो गया। नेक्स्ट देखिए R1 कितना आपका है, आपको पता है ना R1 किसको बोलते हैं। ठीक है, ये सब बात बहुत पुरानी हो चुकी है। यहाँ देखिए A और B, तो आपका R1 क्या है, A है, और R2 क्या आपका B है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका ये A माइनस B। हमें यही तो चाहिए था नहीं। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब यहाँ पे क्या बोला गया A स्क्वायर, तो यहाँ ये होगा A स्क्वायर, उसमें से घटेगा माइनस बी स्क्वायर, तो घटा दीजिए माइनस बी स्क्वायर। चलिए ऑपरेशन लग चुका है, इसको पैक कर देते हैं, क्योंकि हमें आगे अब बढ़ना है नहीं। देखिए हम लोग ऑपरेशन जो लगाए हैं R1 पर लगाए हैं, R2 R3 पर लगाए नहीं है कोई ऑपरेशन, तो क्या करेंगे हम लोग को इसको एज इट इज उतार देंगे, उतार देते हैं इसको। तो क्या 1b स्क्वायर, और यहाँ 1c स्क्वायर, हो गया। चलिए हम लोग इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है इधर। चलिए हम लोग इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, इस साइड। ओह देखिए हो गया। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए A माइनस बी तो आपको आ चुका है। और एक बात और याद रखिएगा, ये वाले बात मैं हमेशा आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए मैं लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पेन चेंज करके ये बात आपको लिख के बता रहा हूँ। ये बातें को आप दिमाग में रखिएगा, बैठा के, आपको बहुत काम आने वाली है। क्या, यहाँ देखिए, जब भी कोई अलजेब्रा वाला सूत्र दिखे तो उसको तुरंत तोड़ दीजिए। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखिएगा आप हमेशा,
जब भी कोई अलजेब्रा वाला सूत्र दिखे तो उसको तुरंत तोड़ दीजिए। समझ में आया ना? ये बात आपको दिमाग में बैठा के रखनी है हमेशा, ये आपको बहुत काम आने वाली है। इसको हम लोग इसको देखो घेर के लिए देते हैं इसको अच्छी तरह से। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा बैठा के दिमाग में। उसे क्या करेंगे हम लोग? तुरंत तोड़ देंगे। देखिए हाँ तोड़ देते हैं इसको, उसके बाद ही सोचिएगा, तोड़ने के बाद ही कुछ करना है, उससे पहले नहीं। पहले इसको तोड़िए। तो डेल्टा यहाँ टूटेगा आपका, क्या बचेगा? 0 और यहाँ a माइनस बी। कौन सा सूत्र पे है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको ये बात आती है ना अच्छा से इस सूत्र को? ठीक है, ये सूत्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। क्या होता है सूत्र ये वाला? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हो गया? चलिए पैक करते हैं। यहाँ क्या बचेगा आपके पास? 1, ये हो गया आपका b और ये आपका क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। और आपका ये 1 c स्क्वायर हो गया। अब देखिए हो गया। इसके बाद अब हमें दिमाग लगानी है। देखिए तो a माइनस बी आपको बाहर निकालना है ना, क्योंकि यहाँ बाहर पूछ रहा है तो हमें a माइनस बी बाहर निकाल सकते हैं। देखिए R1 में, देखिए R1 में a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है और यहाँ 0 है, यहाँ तो समझ लिए है ही। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ लिख भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो होगा ही, नहीं है तो चलिए हम लोग R1 से क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे माइनस बी, क्योंकि हमें ये तो चाहिए था तो हम लोग ये निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? R1 से a माइनस बी कॉमन लेने पर तो क्या बचेगा हम लोग के पास? देखिए तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी बाहर आ चुका है तो अंदर में क्या बचेगा? R1 आपका। यहाँ तो बचेगा 0 0 और यहाँ से a माइनस बी निकल चुका है तो क्या बचेगा? सिर्फ 1। और यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो यहाँ से आपका a माइनस बी बाहर आ चुका है तो क्या बचेगा यहाँ पर? सिर्फ a प्लस बी। यहाँ क्या बचेगा आपका? a प्लस बी। देखिए और R2 और R3 तो हम लोग कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है तो उसको एज इट इज उतार देंगे। तो यहाँ क्या आएगा? 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। हो गया? अब चलिए एक स्टेप हम लोग का आ चुका है। ठीक है, क्या a माइनस बी बाहर आ चुका है। अब क्या हमें b माइनस सी चाहिए? b माइनस सी। तो दिमाग लगाइए, हम लोग उस वक्त ही दिमाग लगा चुके थे। b माइनस सी कैसे मिलेगा हमको? इस R2 को R3 से माइनस कर देंगे तो b माइनस 2 आएगा ना b माइनस सी। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिख दीजिए क्या? R2 को हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं। देखिए यहाँ R2 तो यहाँ भी R2 ही लिखाएगा। इसमें किसको माइनस करेंगे? R3 को ना, तभी ना आएगा b माइनस सी। ठीक है, इसको अप्लाई कर दीजिए उस पर। तो डेल्टा इक्वल टू a माइनस बी तो आपका होगा ही होगा। और देखिए आपको इस ऑपरेशन को लगाने के बाद क्या होगा? देखिए हम लोग R2 पर लगा रहे हैं तो R1 पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो R1 को एज इट इज उतार देंगे तो क्या होगा? 0 0 1 और a प्लस बी। ठीक है, चलिए और देखिए हम लोग R2 पर लगा रहे हैं तो ये आपका 1 से 1 जगह क्या बचेगा आपका? 0, तो यहाँ लिख दीजिए 0। उसके बाद b में से घटेगा c, क्योंकि देखिए b पहले लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि R2 पहले आप लिखे हैं यहाँ पर। क्या लिखना पड़ेगा आपको? b माइनस सी। और यहाँ नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? ये देखिए ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, देखिए हम लोग R3 पर कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, उसको एज इट इज उतार देंगे, उतार देते हैं उसको। तो 1 सी स्क्वायर हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है? जब भी कोई अलजेब्रा वाला सूत्र देखे तो उसको तुरंत तोड़ दीजिए। तो इसको हम लोग तोड़ देंगे इसको। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? तोड़ देंगे। उसी तरह से इसमें भी हम लोग कॉमन निकालेंगे तो हम लोग का b माइनस सी भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तोड़ते हैं इसको। चलिए इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस लाइन को, लकीर को और बड़ा कर देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? उस सूत्र को पहले तोड़ेंगे ना। ठीक है, हम लोग के पास क्या है? देखिए हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग इस साइड इसको लिखना शुरू करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो लिखने में। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल्टा इक्वल टू a माइनस बी तो आपका पहले से ही बाहर है, इसको बाहर रखते हैं। उसको तोड़ना है, तोड़ते हैं तो क्या बचेगा ऊपर? 0 1 a प्लस बी, वो तो आपका वही कोई रहेगा, उसको हमको टच करना है नहीं। ठीक है, नीचे वाले क्या होगा? 0 b माइनस सी, इसको हम लोग तोड़ देंगे तो क्या होगा यहाँ पर आपका? b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, यही ना? b प्लस सी बी माइनस सी, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
जो आपका R2 है, ठीक है, जो आपका रो 2 है, रो 2 में आपका बी माइनस सी कॉमन मिल रहा है ना। देखिए जीरो है यहाँ, तो देखिए यहाँ पर तो बी माइनस सी होगा ही होगा, अगर नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बी माइनस सी बाहर निकालेंगे, क्या क्या लिखेंगे, R2 से बी माइनस सी कॉमन लेने पर तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, डेल्टा ए माइनस बी तो पहले से है ही, और बाहर बी माइनस सी भी आ चुका है, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा हम लोग के पास, देखिए अंदर क्या बचेगा, देखिए कॉमन तो लिए हैं हम लोग R2 से ना, तो 1 तो ऐसे ही उतार देंगे, तो 0 1 ए प्लस बी, और यहाँ क्या बचेगा आपका 0, क्योंकि 0 से तो कुछ कॉमन होगा नहीं। यहाँ बी माइनस सी बाहर निकल चुका है, तो क्या बचेगा सिर्फ 1, और यहाँ बी माइनस बाहर निकला है, तो यहाँ से क्या बचेगा अंदर में, सिर्फ बी प्लस सी ही बचेगा, यही ना। चलिए, और नीचे वाला में तो वही उतर जाएगा, तो 1 सी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। देखिए ये तो आ चुका है। अब हमें क्या लानी थी, देख लीजिए ऊपर, देखिए क्या लानी है हमें, अब हमें लानी है, देखिए ए माइनस बी आ चुका है, बी माइनस सी आ चुका है, और अब सी माइनस ए लाना है, यही ना। हमें अब सी माइनस ए लानी है, ठीक है। चलिए, तो सी माइनस ए कैसे आएगा, देखिए ध्यान से देखिए, सी माइनस ए कैसे आएगा, हमें सी माइनस ए लानी है, यही ना। देखिए अब हमें सी माइनस ए लानी है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। देखिए यहाँ पर दो जो कॉलम है 0 आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉलम 3 का अनुदिश क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड कर देंगे, इस हम लोग का मान आसानी से निकल जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा ए माइनस बी और बी माइनस सी, और अंदर वाले क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई लिखते हैं, और अंदर वाले को हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है, इस C1 के थ्रू, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, C1 के अनुदिश, C1 का अनुदिश विस्तार करने पर, ठीक है। देखिए आपके मन में डाउट हो सकता है, सर हमें तो विस्तार करने के नहीं बोला गया है। तो देखिए हम लोग सिर्फ एक ही कर रहे हैं ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो इसके अनुदिश कीजिएगा तो ये तो 0 आ जाएगा, करने को मतलब है नहीं। इसके अनुदिश कीजिएगा तो करने का मतलब है नहीं, 0 आ जाएगा। अब देखिए आपको इसके अनुदिश करना है, उसके से पहले आपको इसमें साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, जो आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग पार्ट में बताया था। क्या, यहाँ जो हम लोग क्या होता है प्लस, फिर क्या होता है माइनस, फिर क्या होता है प्लस, फिर होता है माइनस, फिर होता है प्लस, फिर होता है माइनस, फिर क्या होता है प्लस, ठीक है। यानी कि हमें एक के अनुदिश करना है, पहले क्या लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा, यही ना। तो ये बात आपको अच्छी तरह से आता है, ठीक है। थ्रू एक्सपेंड करेंगे क्या आएगा, बाहर लिखाएगा 1, और आपको पता है कि जिस भी रो या फिर कॉलम की हम लोग बात करते हैं, उसके सभी सामने वाले क्या हो जाते हैं, पूरे पूरे साफ। मतलब क्या, अगर हम लोग देखिए C1 लिए हैं, हम लोग क्या लिए हैं, ये जो C1 जो लिए हैं, इसके नीचे वाले लिए हैं, तो ये इसके सामने पूरा साफ, और ये पूरा साफ। आपको कौन सा बचेगा, ये वाली, ठीक है। इसको उतार दीजिए ध्यान से, इसको उतार दीजिए, तो क्या आएगा आपको यहाँ पर, एक तो है ही गुना में, आपको यहाँ क्या बचेगा 1 ए प्लस बी, और इधर क्या होगा 1 बी प्लस सी, हो गया। चलिए इसको हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा आपका डेल्टा ए माइनस बी माइनस सी, और एक के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है पहले इस साइड से, तो क्या होगा यहाँ पर आपका ब्रैकेट लगाते हैं, बी प्लस सी, और बीच में साइन होता है माइनस का, और ये माइनस इसमें घुसेगा तो क्या होगा आपका ये 1, ठीक है, ए माइनस बी दोनों में होगा ना माइनस, क्योंकि देखिए अगर यहाँ माइनस है, और देखिए और लगा दीजिए एक बार, और यहाँ प्लस था ना आपका, लगा दीजिए प्लस, ठीक है। हम लोग दूसरी बार कर लेते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो हमको इस तरह से एक्सपेंड करेंगे ना। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई की जगह बी प्लस सी ही आएगा, और बीच में साइन लगता है माइनस का, तो हम लोग माइनस लगा दिए हैं, और 1 से गुना करेंगे प्लस बी में तो क्या आएगा, ये प्लस बी ही आएगा। देखिए एक बात यहाँ बहुत ज़रूरी है, मैं सही बच्चों को हमेशा बताता हूँ अपने ऑफलाइन क्लास में भी, क्या, अगर जब भी किसी संख्या के आगे माइनस लगा हुआ रहे, आपको क्या करनी है, तुरंत अगले वाले को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब हम लोग जब बाद में इसको अंदर माइनस लगाएंगे, इसको माइनस को अंदर भेजेंगे इसके अंदर, तो साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। लेकिन आप लोग क्या करते होंगे,
सीधे आप उसको अंदर भेज देते हैं, जिससे क्या आपका गलत हो जाता है। साइन बहुत जरूरी होता है मैथ में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और एक समय देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ब्रैकेट लगाइए, अंदर ब्लॉक सॉल्व कीजिए, क्या आएगा आपका बी प्लस सी, माइनस को अंदर भेजिए क्या आएगा ए और माइनस बी, ठीक है। यहाँ से आपका देखिए ए बी प्लस में और बी यहाँ माइनस में, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कट जाएगा, ठीक है। आपका ये खत्म, ये खत्म, देखिए ये बच गया सिर्फ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका फाइनली आंसर आपका, यहाँ से डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। हमें देखिए यही तो सिद्ध करना था। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है और अभी भी आपका फेस अगर इस भैया वाले की तरह है, ठीक है, इस भैया वाले की तरह है, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करेंगे, आपका चेहरा धीरे धीरे बदलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखिए हमें फिर से वैसा ही सवाल दिया गया है, उसी टाइप का सेम टू सेम वही सवाल है। अगर आप इसको ध्यान से कीजिएगा, अगर उसमें कुछ कमी रह गया होगा तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा वो। और याद रखिए वीडियो के पूरे लास्ट होते होते आपको ये टॉपिक आपके लिए पूरी तरह से मक्खन हो जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, बस ध्यान से देखिए इसको। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें देखिए हम लोग का टारगेट क्या है, हमें ए माइनस बी पहले लानी है, उसके बाद हमें बी माइनस सी लानी है, उसके बाद हम लोग को सी माइनस ए लानी है, उसके बाद हम लोग ए प्लस बी प्लस सी लानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग प्रो लेवल का हुए नहीं है डिटर्मिनेंट में, हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहले हम लोग ए माइनस बी लाने का प्रयास करेंगे। देखिए तो ए माइनस बी कैसे ला सकते हैं आप, सिंपल से सोच लीजिए, ए माइनस बी कैसे ला सकते हैं आप, बताइए। कोई भी बच्चा बता सकता है, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल, अभी देखिए 2 एग्जाम्पल हो चुका है, अगर 1 और 2 एग्जाम्पल को अच्छी तरह से आप सीखे हैं तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि हमको ए माइनस बी कैसे आएगा। बहुत आसान है ये, ठीक है। बताइए कैसे आएगा ए माइनस बी, देखिए ध्यान से, ठीक है। हमें जो ये कॉलम दिया गया है C1 और ये जो C2 जो कॉलम दिया गया है, हम लोग अगर C1 को C2 से घटा देते हैं, देखिए A और B है यहाँ पर है ना, तो A माइनस बी, तो हमें A माइनस बी मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने भी ऐसा ही सोचा होगा कुछ, ठीक है, ठीक है। चलिए लगाते हैं, पहले बिना देर किए पहले इसको हम लोग इस स्टेप को करके हम लोग ए माइनस बी पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे बी माइनस सी के बारे में, ठीक है। देखिए बी माइनस सी भी आसान है, हम लोग क्या करेंगे, C2 को इस C3 के साथ घटा देंगे तो बी माइनस सी आ जाएगा। तो 2 स्टेप आपको नजर आ रहा है ना, पहले 2 स्टेप कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले जहाँ तक आपको दिख रहा है, एक कहावत सुने है ना, जहाँ तक रास्ता दिखे वहाँ तक चलो, उसके बाद आपको रास्ता खुद नजर आने लगेगी। तो इसमें भी आपको वही करना है, ठीक है। और याद रखिएगा, मैंने पिछले वाले वीडियो में यही बात को बार बार रिपीट करता था, क्या आपको सपने नहीं आएंगे। इस टॉपिक को अगर आपको सीखनी है तो आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, मेरी बातों को सुनना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और उसके बाद इस टॉपिक को, ठीक है, ख़त्म होने के बाद ये वीडियो आप क्या कीजिए, जितने भी एग्जाम्पल मैंने कराया है उसको जाकर खुद से देखिए, फिर कोई कन्फ्यूजन होता है तो उसके बाद वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए, उसके बाद देखिए उसको। अगर उसके बाद समझ में नहीं आता है तो क्या कीजिए, शांति मन से आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोग को क्या ऑपरेशन लगानी है यहाँ पर, ये C1 को C2 से घटाना है ना, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, C1 एरो लगाएंगे और यहाँ पर C1 ही लिखना पड़ेगा, C1 माइनस सी करेंगे C2। हम लोग के पास क्या है, ये डिटर्मिनेंट मान लिए, ठीक है। हम लोग C1 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, C1 देखिए, C1 आपका ये C1 है और ये आपका C2 है, तो ये इसमें से इसमें गया, कितना बचेगा, 0, लिखिए 0, ठीक है। और A में से B जाएगा तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर, A माइनस बी, और आपका यहाँ क्या हो जाएगा, एक Q माइनस का BQ, ठीक है। चलिए हम लोगों ने ऑपरेशन C1 पर लगाया है, ठीक है। C2 C3 पर तो कोई ऑपरेशन लगा नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग एज इट इज उतार देंगे, उतार देते हैं उसको। तो क्या लिखेंगे, 1 B BQ, नेक्स्ट 1 C CQ, ठीक है। चलिए हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, A माइनस बी है, देखिए A माइनस बी, तो इसको आपको बाहर निकालनी पड़ेगी ना। तो बाहर निकालने का क्या तरीका होता है, हम लोग कॉमन निकल लेते हैं ना। और मैंने आपको पिछले जो एग्जाम्पल था उसमें एक बात बताई थी, देखिए क्या बात बताए थे आपको, देखिए क्या बताए थे, जब भी कोई अलजेब्रा वाला सूत्र देखिए तो उसको तुरंत तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, ये जो हमें जो सूत्र देखिए ना, इसको पहले तोड़ेंगे, ठीक है। इन सूत्र को क्या करेंगे, हम लोग तुरंत तोड़ देंगे। ये जो AQ माइनस BQ है, इसको तोड़ देंगे, उसके बाद ही बात करेंगे। तो इसको चलिए तोड़ लेते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, डेल्टा
इक्वल टू, देखिए ये आपका जीरो तो एज इट इज हो जाएगा, ठीक है, 1 भी एज इट इज, और ये 1 भी सेम टू सेम। अब नीचे वाले देखिए वैसे वैसे उतार देंगे हम लोग, a माइनस बी, क्योंकि इसे तोड़ना है नहीं, और ये आपका b का b, और आपका ये c का c। देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे तो आपको पता है नहीं, सूत्र तो आपको आता है होगा बचपन से ही, क्या a क्यू माइनस बी क्यू, क्या हो जाता है आपका ये a प्लस, सॉरी देखिए माइनस लगाओ तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस सूत्र आपको आती है ना, इस सूत्र को लिख लीजिए, ठीक है, इसी को हम लोग इस पर अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि हमें ट्रिक तो ही कहती है, ठीक है, क्या जहाँ भी देखिए अलजेब्रा उसको तुरंत तोड़ दीजिए, तो इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, इस सूत्र के सेम टू सेम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर आपका a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, ठीक है। और देखिए बाकी तो एज इट इज उतार देंगे, क्या आएगा आपका ये बी क्यू का बी क्यू, और ये सी क्यू का सी क्यू, हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्या करनी है, अब हमें कॉमन लेनी है, ये ना, अब हमें क्या करनी है, कॉमन लेनी है। देखिए तो कॉमन कितना आ जाएगा आपको यहाँ से, देखिए अगर C1 में देखिए चेक कीजिए तो देखिए जीरो में तो a माइनस बी होगा ही होगा, और यहाँ भी है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, C1 से a माइनस बी ना, देखिए हमें भी यहाँ पे a माइनस बी ही चाहिए पहले, तो a माइनस बी देखिए यहाँ मैच कर रहा है, क्या करेंगे a माइनस बी कॉमन लेने पर। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से a माइनस बी कॉमन लेने पर, तो डेल्टा a माइनस बी बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, देखिए अंदर आपका ये जीरो तो जीरो ही होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से कुछ ले नहीं सकते, और यहाँ क्या बचेगा आपका 1, और यहाँ देखिए a माइनस बी तो बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है। चलिए हम लोग C1 से कॉमन लिए हैं तो बाकी तो डिस्टर्ब करेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे 1 बी और बी क्यू, और ये 1 सी क्यू, ठीक है। चलिए तो पहला स्टेप हम लोग क्लियर हो चुका है, क्या a माइनस बी हम लोग आ चुका है, अब हमें क्या लाना है b माइनस सी। तो b माइनस सी कैसे आएगा भाई, b माइनस सी अब क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हम लोग पहले सोच लिए थे ना, ये क्या, ये जो आपको कॉलम 2 है ना, ये कॉलम 2 और ये कॉलम थर्ड, कॉलम 2 को थर्ड से घटा दीजिए तब ना b माइनस सी आएगा। चलिए लगाइए यहाँ पर, क्या लिखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट ऑपरेशन, देखिए नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लिखिएगा आप यहाँ पर, C2 लिख रहे हैं ना, तो यहाँ लिखिएगा C2 एरो C2 माइनस C3, है ना, जो पहले लिखना होता है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद में वो लिखते हैं, ठीक है। ये चलिए तो लगाइए क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू, हम लोग C2 पर लगा रहे हैं तो बाकी तो एज इट इज उतार देंगे तो क्या होगा, C1 0 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, इस पर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, हाँ C2 पर फर्क पड़ेगा, तो C2 थोड़ा ध्यान से उतारिएगा, देखिए C2 है तो क्या बोला गया C2 माइनस C3, तो C2 आपका 1 है और C3 क्या आपका है 1, तो यहाँ से 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 0, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये B में से घटेगा C, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर B माइनस सी, हमें यही तो लानी थी, नीचे क्या बचेगा बी क्यू माइनस सी क्यू, है ना, बी क्यू माइनस सी क्यू, ठीक है, हो गया ये C2 निकल चुका है। अब हमें C3 पे तो कोई ऑपरेशन लगा नहीं है, तो उसको एज इट इज उतार देंगे, तो उतार देते हैं इसको, 1 सी क्यू हो गया। अब देखिए फिर वही बात, यहाँ देखिए ध्यान से गौर से देखिए इसको, जहां आपको दिखे तुरंत ये वाले ऑपरेशन देखिए, जब भी कोई अलजेब्रा वाला सूत्र देखे तो उसे तुरंत तोड़ दीजिए, तो उसको तुरंत तोड़िए, पहले इसको हम लोग पहले तोड़ेंगे उसके बाद ही सोचेंगे कुछ, तो इसको तुरंत तोड़ देते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट डेल्टा इक्वल टू, देखिए सॉरी यहाँ से मिस हो गया थोड़ा सा, देखिए a माइनस बी यहाँ पर आ रहा है ना, ये तो a माइनस बी यहाँ पे देखिए हम लोग नहीं लिख पाए हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा यहाँ पे लिखा गया है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, a माइनस बी वो लिखाएगा। चलिए देखिए हम लोग इस सूत्र को तोड़ने वाले हैं, तो बाकी तो वैसे उतार देंगे, तो क्या होगा 0 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 0 बी माइनस सी, और इसको हम लोग तोड़ेंगे क्या आएगा आपका ये, देखिए ये भी आपका सेम टू सेम इसी सूत्र पर बैठेगा,
आपका एक जगह कितना है बी, तो क्या आ जाएगा आपका बी माइनस सी हो गया, इंटू बी माइनस सी इंटू क्या आ जाएगा आपका यहाँ, देखिए मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई मैंने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, है ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। और आपका थर्ड क्या बचेगा 1 सी सी क्यू, हो गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। हम लोग इसके आगे करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसको जगह नहीं हम लोग के पास। चलिए ये रहा हम लोग का लास्ट डिटरमिनेंट, ठीक है। चलिए हम लोग इसके नीचे ऑपरेशन लगाते हैं अब। चलिए हम लोग इस साइड सॉल्व कर लेते हैं अब। चलिए देखिए देखिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका देखिए C2 से कॉमन आ सकता है बी माइनस सी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे, देखिए उसके बाद यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, क्या C2 से बी माइनस सी कॉमन लेने पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग के पास क्या बचेगा डेल्टा, पहले से ए माइनस बी तो पहले से ले गए हैं कॉमन, अभी क्या कॉमन लेंगे बी माइनस सी, तो यहाँ बी माइनस को सी कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या बचेगा, उसके बाद देखिए यहाँ से कॉमन लेना है ना हमें, ठीक है, C2 से ले रहे हैं कॉमन। देखिए तो ये चीज उतार देंगे, C1 1 0 और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये तो आपका सेम टू सेम ही रहेगा। यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा ऊपर में, जीरो में से कॉमन लेंगे जीरो ही रहेगा। बी माइनस सी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 आ चुका है बाहर, क्योंकि बी माइनस सी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और बी माइनस सी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी, ठीक है। और ये तो एच उतर जाएगा तो क्या आएगा आपको ये 1 सी सी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मैच करा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो गया। चलिए इसके नीचे अब देख लेते हैं। देखिए तो हमें क्या सिद्ध करना था, ए माइनस बी माइनस सी तो निकल चुका है। अब देखिए अब और कुछ कर सकते हैं क्या आप, देखिए हमें अभी और सिद्ध करनी है। देखिए यहाँ से तो कुछ और बन नहीं रहा है निकालने में, ठीक है, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। देखिए तो क्या कीजिए, इसको आप एक्सपैंड कर दीजिए, क्योंकि देखिए 2 जीरो मिल रहा है ना, अगर कोई भी 2 कॉलम या फिर 2 रो अगर जीरो आ रही है तो हम लोग उसे एक्सपैंड कर सकते हैं। इसको एक्सपैंड कर देते हैं हम लोग। देखिए तो हम लोग R1 के अनुदिश एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा आपका 0 और ये तो इसका कोई मतलब है नहीं, तो हम लोग सिर्फ 1 का ही करेंगे अनुदिश एक्सपैंड। तो क्या होगा आपका यहाँ से पहले साइन लिख लीजिए, देखिए, ठीक है। एक्सपैंड करने के वक्त आपको साइन लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ क्या होगा आपका ये प्लस, क्योंकि प्लस पहले प्लस लेते हैं ना, उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या होगा प्लस, तो प्लस ही होगा। तो चलिए तो ए माइनस बी तो आपके पहले से ही है, ठीक है, और बी माइनस सी भी आपको पहले से ही है, और बी माइनस सी भी आपको पहले से ही है। चलिए हम लोग इसके अनुदिश एक्सपैंड कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे गुना 1। चलिए इसके अनुदिश एक्सपैंड करिए, क्या बचेगा आपको, ध्यान से देखिए, एक्सपैंड करें तो आपको अच्छी तरह से आता है ये सब बातें। देखिए अगर इसके थ्रू हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो आपको पता है इसके सभी सामने वाला जो रो होगा पूरे खत्म, और कॉलम भी क्या हो जाएगा पूरा खत्म, ठीक है। आपका सिर्फ यही बचेगा ना, ये 4 गो, ठीक है। लिख लीजिए क्या क्या बचा आपके पास, हम लोग के पास क्या बचेगा, देखिए ये तो पूरा खत्म हो चुका है, क्या बचेगा 1 और नीचे बचेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इस साइड कौन बचेगा 1 और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है, एन बचेगा। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ से डेल्टा क्या हो जाएगा आपका, ये ए माइनस बी तो पहले से ही है आपको, और बी माइनस सी भी है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करने कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करने आता है, इस साइड से हम लोग पहले करते हैं। तो क्या आएगा आपके यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, अब बीच में लगाएंगे माइनस का साइन, और ध्यान से देखिएगा जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस घुसेगा इसके अंदर, तो सभी को चिन्ह क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा। तो यहाँ से क्या आएगा आपका ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस क्या आएगा आपका यहाँ ए बी, ठीक है। चलिए यहाँ से डेल्टा क्या हो जाएगा आपका ये ए माइनस बी माइनस सी, और अंदर देख लीजिए ध्यान से बी प्लस में बी माइनस में, देखिए कट जाएगा ये, ठीक है, ये और आपका ये खत्म। नेक्स्ट सी प्लस में, और सी को है ही नहीं तो सी तो उतर जाएगा ना,
सी उतार दीजिए, सी स्क्वायर का सी स्क्वायर। नेक्स्ट ये देखिए ए स्क्वायर माइनस में है तो ये आपका उतर जाएगा माइनस में, क्योंकि इसके साथ कोई है नहीं, उतर गया। और बी सी प्लस में और ये भी, ठीक है, आपका ये भी है, तो दोनों सेम टू सेम है। इसको भी लिख दीजिए क्या, प्लस का बी सी और माइनस का ए बी, सिर्फ एक ही कटा और कोई नहीं कटा, ठीक है। चलिए तो ए इक्वल टू यहाँ से ए माइनस बी, इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, बी माइनस सी। यहाँ से देखिए आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। अगर आप इतना ही छोड़ दें तो आंसर आपका आ चुका है, लेकिन हमें सिद्ध जो करना है उसके अनुसार अगर सिद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, वहाँ देखिए ये इसको तोड़ना पड़ेगा, आगे तक तोड़ देते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। इसको लिखते हैं क्या, सी प्लस ए, इसको सूत्र पे तोड़ते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, हो गया। और इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, देखिए बी मैच कर रहा है ना, बी कॉमन ले लीजिए, ठीक है, प्लस बी कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा अंदर में, यहाँ से बी कॉमन लीजिएगा तो सी और माइनस यहाँ से बी निकलेगा, क्या बचेगा ए, ब्रैकेट क्या डेल्टा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब देखिए ध्यान से, इसमें देखिए ध्यान से, सी प्लस ए और यहाँ देखिए सी माइनस ए, तो सी माइनस ए दोनों मैच कर रहा है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, सी माइनस ए बाहर कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा हम लोग के पास, अंदर बचेगा यहाँ पर देखिए सी माइनस ए बाहर निकाल चुके हैं, क्या बचेगा सी प्लस ए और यहाँ क्या लिखा है बचेगा प्लस बी, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, इसको सही से लिख दीजिए, क्या बचेगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान था, देख लीजिए आंसर मैच किया कि नहीं किया। देखिए हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है, हम लोग का आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो क्या कीजिए, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए, और मैं अभी एक और एग्जांपल कराऊंगा अभी, ठीक है। अभी एग्जांपल बहुत सारा करवानी है आपको, तो जब वो एग्जांपल कराऊंगा तो आपको उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी चेहरा पर कैसा हुआ है, क्या लगता है, अब थोड़ा सा इसके जैसा हो गया होगा क्या चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी तक में 3 एग्जांपल हुआ है, ठीक है। अभी जब मैं नेक्स्ट एग्जांपल जो लूँगा, क्या कीजिएगा, वीडियो स्टॉप कीजिएगा, जैसा कि मैं हमेशा सब वीडियो में बोलता हूँ। उसके बाद जब मैं बनाऊँगा तो ठीक है, तब आंसर मिलाइएगा आप, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ये रहा, सेम सवाल वैसा ही है। क्या कीजिए, आप इसको पहले खुद से बनाइए, ठीक है, पहले इसको खुद से बनाइए, उसके बाद जब मैं बनाऊँगा तो आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। चलिए बनाइए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। देखिए हमें ये सिद्ध करना है, देखिए यहाँ पर एक और बात आपको नजर आ रही है, अलजेब्रा देखा, तो क्या करना है, हमें इनको तुरंत तोड़ देना है, ठीक है। इनको क्या करेंगे हम लोग, तुरंत तोड़ देंगे, उसके बाद ही हम लोग सोचेंगे। तुरंत तोड़िए इसको, इनको तुरंत तोड़ देना है, ठीक है, तोड़िए इसको। तो क्या आएगा आपका, ये इसको तोड़िएगा तो देखिए, अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से ये अंदर वाले हम लोग लिख सकते हैं 1 का क्यू और माइनस एक्स का क्यू, ठीक है। और बाहर जो है लगा हुआ उसको स्क्वायर लगाते हैं, तो अंदर वाला कौन सा सूत्र पर चला गया आपका, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। और आप लोगों ने भी पिछले एग्जाम्पल में देखा था ना, ए क्यू माइनस बी क्यू सूत्र क्या था, ए क्यू माइनस बी क्यू सूत्र क्या था, तो आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो इसी सूत्र पर हम इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसी सूत्र पर तोड़ देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, इसको तोड़िएगा तो ए क्यू आने की क्या 1 माइनस बी आने आपका क्या आ जाएगा एक्स, तो 1 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या, ए का स्क्वायर एक ही आएगा, तो 1 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या ए बी, तो ए बी क्या आएगा आपका एक्स इंटू 1, तो यहाँ से क्या आएगा आपका एक्स, ठीक है। देखिए ये आपका एक क्यू माइनस बी क्यू टूटा है, और बाहर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो इसके ऊपर हम लोग स्क्वायर लगा देंगे, बड़ी ब्रैकेट लगा के ये। तो हमें फाइनली क्या सिद्ध करना है,
ये नहीं सिद्ध करना है हमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू जो है ये सिद्ध नहीं करना है, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये भी आसान है ना आपके लिए, सिंपल सी। और 1 माइनस एक्स को पहले पुराइए, उसके बाद ये पुराइए, या पहले इसको पुरा लीजिए, पहले बाद में इसको पुरा लीजिएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको पुराएंगे। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको पुराएंगे। तो चलिए इसमें दिमाग लगाइए, ये कैसे पुरेगा इसमें, बताइए इसमें, देखिए। ठीक है, सोच लिए, देखिए कैसे पुरेगा ये। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैसे पुरेगा ये, देखिए आप 1 माइनस एक्स से भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 1 माइनस एक्स कीजिएगा ना, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ये, इसलिए पहले आप इसको कीजिए, पहले इस स्टेप को पूरा कर लीजिए। आखिर पुराना दोनों इंटू में, तो पहले हम किसी को पुरा सकते हैं, यही ना। ठीक है, तो चलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हम लोग पहले पुराएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से देखिए। आप अगर तीनों रो को, ठीक है, तीनों रो को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, R1 R2 R3 को जोड़ देते हैं तो फिर भी आ रहा है। अगर आप तीनों कॉलम को जोड़ते हैं फिर भी आ रहा है ये। तो हम लोग पहले तीनों रो को ही जोड़ देते हैं। देखिए 1, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, अगर तीनों रो को हम लोग जोड़ते हैं तो ये आ रहा है ना। हम लोग चलिए ये ऑपरेशन लगाते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये R1 को हम लोग लिख देंगे क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, चलिए देखिए फिर से इस डिटर्मिनेंट को कोई मान नहीं दिया गया है, ठीक है, नहीं कोई संकेत नहीं है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, डेल्टा। तो यहाँ लिख देंगे डेल्टा, और हम लोग इसके ऊपर अप्लाई लगा कर देंगे। ठीक है, अप्लाई कर देंगे R1, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से R1, यानी तीनों को जोड़ना है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, प्लस एक्स, इसमें जोड़ दीजिए, क्या होगा, एक्स प्लस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए पेन नौटंकी करने लगा है। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हो गया, अब इसको पैक कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद तो आगे होने वाला है नहीं, ये हो गया। देखिए हम लोगों ने R1 पे ऑपरेशन लगाया है, तो R2 और R3 पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो उसको एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, चलिए उतार देते हैं। तो एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ क्या आ जाएगा आपका एक्स। ठीक है, ये आपका क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, ये आपका क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए ध्यान से, हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको बाहर निकालना पड़ेगा, तभी ना आंसर आएगा आपका ये। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को क्या करेंगे हम लोग, बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग बाहर निकाल लेते हैं इसको। चलिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, अगर हम लोग, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, लिखना पड़ेगा क्या, R1 था नहीं ये, तो R1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर, है ना। तो चलिए डेल्टा हम लोग का क्या निकल जाएगा फाइनली, अब ये तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग के पास क्या बचेगा, उसके बाद देखिए यहाँ से ये सब बाहर आ चुका है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1, और नीचे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और ये एक्स, और यहाँ ये भी 1 आ चुका है, तो ये 1, ये भी 1, और यहाँ क्या नीचे है एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना, ये भी 1 आ चुका है, तो 1, ये एक्स, ये 1। चलिए हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, एक्स माइनस 1 चाहिए हमें, यही ना, एक्स माइनस 1 चाहिए, सॉरी 1 माइनस एक्स चाहिए। तो ध्यान से देखिए 1 माइनस एक्स आपको कैसे मिल सकता है। ठीक है, इधर मत देखिए, आप इधर देखिए, 1 माइनस एक्स कैसे मिल सकता है हम लोग को, बताइए, आराम से बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, एग्जाम्पल 4 हो चुका है। ठीक है, एग्जाम्पल 4 हो चुका है, अब आपको दिमाग आपका चलना चाहिए। बताइए 1 माइनस एक्स कैसे ला सकते हैं हम लोग, सिंपल सी 1 माइनस एक्स। देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ देखिए, आप चाहें तो ये R1 को R3 में घटा दीजिए, R1 को हम लोग लिख देते हैं क्या, R1 माइनस R2। ठीक है, देखिए क्या होगा, यहाँ से देखिए 1 माइनस एक्स, तो 1 घटेगा एक्स में, तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा ना। तो इसी रूल को अप्लाई करते हैं, क्या R1 बराबर क्या कर देंगे, R1 माइनस R2। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या बचेगा हम लोग के पास, डेल्टा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो बाहर आ ही चुका है,
अब हम लोग के पास अप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, देखो R1 पे ही अप्लाई किए हैं तो R1 को ध्यान से लिखना पड़ेगा, R1 माइनस R2, यही ना, R1 माइनस R2। देखिए R1 कितना है, 1 है, और यहाँ क्या है R2 x है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ये 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ये 1 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए नीचे देखिए हम लोग R2 पे तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो पॉजिटिव उतार देंगे, उसको उतार देते हैं, एक्स स्क्वायर 1 एक्स, नीचे वाला भी सेम एक्स स्क्वायर 1। चलिए हो गया। अब देखिए एक और बात ध्यान से, फिर से यहाँ अलजेब्रा देखा, उसको तुरंत तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद ही हम सोचेंगे हमें आगे क्या करना है। ठीक है, जब भी इस टाइप की स्टेप दिखे तो आपको यही करनी है, पहले उसको तुरंत तोड़ देनी है, तो हम लोग इसको तोड़ देते हैं पहले। ठीक है, चलिए इसको हम लोग तोड़ देते हैं पहले। तो देखिए हम लोग के पास जगह नहीं है, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, डेल्टा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आपका बाहर ही रहेगा। अब यहाँ देखिए इसको तोड़ना है, देखिए ध्यान से, कौन सूत्र पे आपका है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, है ना। देखिए यहाँ पर जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, हम लोग एक को लिख सकते हैं, हम लोग एक को तो लिख ही सकते हैं ना इस टाइप से। देखिए ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, एक का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कौन सा सूत्र पे आ जाएगा आपका, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है आपका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। ठीक है, देखिए ये सब बातें बहुत पुरानी है और ये सब चीज़ तो आपको आता ही होगा 12th क्लास में। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पर रिवीजन करवा दिया थोड़ा सा। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा आपका, ये 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और यहाँ बाकी तो वैसे वैसे ही उतर जाएगा 0, और ये 1 माइनस एक्स। ठीक है, और बाकी तो वैसे वैसे उतर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 1 एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और वो सॉरी 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, हमें 1 माइनस एक्स तो बाहर चाहिए था ना, तो ध्यान से देखिए आप यहाँ जो R1 है, R1 से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों मैच कर रहा है नहीं है, तो हम लोग कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, ये तो कर सकते हैं ना, हम लोग निकाल लेते हैं बाहर। तो क्या आएगा आपके यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या कॉमन निकाल लेंगे हम लोग 1 माइनस एक्स निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए दोनों मैच कर रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी मैच कर रहा है, बाहर निकालनी है। तो अंदर क्या बचेगा हम लोग के पास, यहाँ देखिए ये निकल चुका है 1 माइनस एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, और ये 0 में तो कुछ होगा नहीं, वही कोई रह जाएगा। और यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1। ठीक है, बाकी तो एज इट इज उतार देंगे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1। देखिएगा ये सब चीज़ें बहुत संभाल के लिखिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको गलत हो सकता है ये। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास देखिए ये आ चुका है, हम लोग को सिद्ध भी यही करना था, लेकिन इसका स्क्वायर लगा हुआ था। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको और आगे एक्सपेंड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए आगे आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस जो है इसका स्क्वायर लगा हुआ है ना, इस पूरे का स्क्वायर लगा हुआ है। तो देखिए ध्यान से, देखिए अगर इसको हम लोग इस तरह से लिखना चाहेंगे, तो हमें तो सिद्ध करना है ये ना, हमें सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये सिद्ध करना है हमें। देखिए तो हम लोग क्या किए थे, इसको हम लोग जो तोड़े थे इसी से तोड़े थे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर से 1 माइनस एक्स क्यू। ठीक है, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1 माइनस एक्स क्यू का, ये इसी को हम लोग तोड़ के ये सूत्र लाए थे ना, तो हम लोग इसको फिर से ये वाला लिख दिए। देखिए तो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है ना, सीधे में हमको यहाँ स्क्वायर लाना है, इसका मतलब हमें 1 माइनस एक्स क्यू और चाहिए, और एक और चाहिए, तभी नहीं स्क्वायर हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो एक और लाते हैं। तो देखिए यहाँ से आप कुछ कर सकते हैं क्या, उस टाइप से कुछ देखिए कुछ माइनस वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए, हाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग तो अब कोई तरीका है नहीं, क्या कर सकते हैं, इसको अब एक्सपेंड ही करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका दिख नहीं रहा है। डेल्टा 1 माइनस एक्स क्यू, ठीक है, ये तो बाहर है आपका, इसके अनुदिश करेंगे तो ये देखिए बाहर लिखेंगे, क्या आएगा आपका, ये 1 प्लस एक्स आपका क्या रहेगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, ये तो पूरा खत्म। ठीक है, एक्सपेंड करने आपको आती है ना, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, सिर्फ यही बचेगा ना, ये 4 गो, इसको लिख दीजिए, ये सब तो आपको अच्छी तरह से आती है। क्या आएगा आपको यहाँ से, यहाँ आएगा 1
एक्स स्क्वायर और 1। ठीक है, देखिए आप एक्सपेंड कर सकते हैं, समझे। 2 जीरो रहे उससे मतलब नहीं, एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि गुणधर्म का उपयोग हम लोग कैलकुलेशन को आसान करने के लिए करते हैं ना, इसीलिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट करना शुरू करते हैं ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाता। अगर गुणधर्म को प्रयोग कर लिए हैं तो इससे क्या हो गया, थोड़ा सवाल छोटा हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये साइन आपको पता है प्लस होता है, फिर होता है माइनस, उसके बाद क्या होता है प्लस। तो हम लोग माइनस तो ले नहीं रहे हैं, तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस लिखेंगे। अब 1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 है यहाँ पर, तो 1, तो 1 का अनुदिश करेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास, ये खत्म हो जाएगा पूरा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर 1, और यहाँ बचेगा एक्स, और यहाँ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। चलिए हो गया। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा हमको, यहाँ से डेल्टा 1 माइनस एक्स क्यू, ये तो बाहर है, और यहाँ 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ लगाइए बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, ये अब अंदर वाला गुना हो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 1 से 1 तो 1 माइनस क्या आ जाएगा एक्स क्यू। ठीक है, और यहाँ ये प्लस, और ये तो कोई मतलब नहीं है, क्या आ जाएगा एक्स पावर ये आएगा 4, ये रहेगा क्या एक्स। ठीक है, ब्रैकेट पैक। चलिए अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ डेल्टा 1 माइनस एक्स क्यू। ठीक है, लगाइए बड़े ब्रैकेट, अंदर क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आएगा, 1 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए उतना ही उतरेगा, तो 1 माइनस एक्स क्यू आएगा, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा आपका यहाँ पर एक्स, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स पावर 4, इसको खोल दीजिए ब्रैकेट, क्या आएगा एक्स पावर 4 और माइनस एक्स। ठीक है, देखिए कटता होता है तो कटा दीजिए, अंदर में क्या बचेगा, अंदर में कटने के बाद सब देखिए 1 तो कटने वाला है नहीं, एक्स भी कटने वाला नहीं है, एक्स पावर 4 प्लस में, ये माइनस में खत्म, ये प्लस में, ये माइनस में खत्म। देखिए तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया, डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यू पहले से है, और अंदर से क्या बच गया हम लोग के पास 1 माइनस एक्स क्यू बच गया। देखिए 2 हो गया ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया। आई होप आपको इस अच्छी तरह समझ में आ गया है। ठीक है, और आपका चेहरा अब इस इमोजी वाले भैया की तरह हो गया होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ चुका है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो बोलिएगा सर और एग्जांपल करानी है, तो हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, और एग्जांपल मैं करा दूंगा इसके। ठीक है, और आपको ये अच्छी तरह सीखना है, जिसका एक ही तरीका है, मैं जितना एग्जाम्पल कराया हूँ उसको जाइए अभी वीडियो को स्टार्टिंग से फिर से एक बार देखिए, और उन सभी एग्जाम्पल को खुद से प्रयास कीजिए बनाने का। ठीक है, उनके बाद फिर इस टॉपिक से रिलेटेड जो है, जहाँ आपको जिस भी बुक में क्वेश्चन मिलता है उसको बनाइए, प्रयास कीजिए खुद से बनाने का, फिर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाइएगा। ठीक है, बाकी आपके लिए कुछ होमवर्क है, देखिए ये आप खुद से प्रयास कीजिएगा, मजा आएगा आपको बनाने में, बहुत ही आसान है और आसानी से बन जाएगा। आपको बना लीजिए, कमेंट में जरूर बोलिएगा हाँ सर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट ये भी आप ट्राई कीजिए खुद से, भी बहुत आसान है, ये भी आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट ये भी बहुत आसान है, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ये भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इसको बनाइए और अच्छी तरह सीख के रखिए उसको। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए आगे।